Hello everyone, my name is Vikrant. Welcome you all to our channel The Skill Club. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि पहला लेक्चर होगा आज हमारा जावा स्क्रिप्ट का। इसमें हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इसमें ये जानेंगे हम कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, व्हाई वी यूज जावा स्क्रिप्ट, व्हाई वी लर्न जावा स्क्रिप्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। एंड इसके साथ ये भी जानेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, एंड कितना फेमस है हमारा जावा स्क्रिप्ट जो है। ओके, सो पहली चीज़ तो ये हमें पता है जो है कि जावा स्क्रिप्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर नाम देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट का है। एंड अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं देन बिना जावा स्क्रिप्ट के तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। आप देख पा रहे हैं कि एक लिंक्डइन के रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर जॉब के रिक्वायरमेंट में देखा जाए तो पाइथन का सबसे ज़्यादा डिमांड है, देन जावा है, देन जावा स्क्रिप्ट है। जो हम अगर आप सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसीडर करते हैं देन आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का थर्ड रैंक रखती है इन द वर्ल्ड। जो है पॉपुलर लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो पॉपुलर लैंग्वेजेस में जावा स्क्रिप्ट है नंबर 1 पे। एंड उसके बाद से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप वेब डेवलपमेंट में भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा यूज किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है तो देन दैट इज जावा स्क्रिप्ट ओनली। ओके, जावा स्क्रिप्ट की बहुत सारी खासियत है, एक दो नहीं। जो है पहली चीज़ कि ये एक आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता ही होता है, बट आजकल इसके इतने सारे फ्रेमवर्क हैं कि आप इसको बैकएंड के भी बैकएंड के तौर पे भी यूज करके इसे यूज कर सकते हैं जो है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम ये देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। ओके, सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली अ लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन फॉर अ रन टाइम इन्वायरमेंट। दे डू नॉट रिक्वायर द कंपाइलेशन स्टेप और रेदर इंटरप्रेटिव। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो है जिसमें कि जो इंस्ट्रक्शन जो भी लिखे हुए जाते हैं वो रन टाइम इन्वायरमेंट पे ही रन करता है। जो है मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस को लिखा वो इंटरप्रेट होते हैं ना कि कंपाइल होते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन जो है वो रन करते हैं जो है। ओके, एंड बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं दे आर यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट। ओके, सो किसी वेबसाइट्स को बनाने के लिए जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं। सो मोस्टली पहला जो इसका टाइप है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड द सेकंड टाइप इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे अगर आप जाते हो और आप देखो तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जो एग्जांपल्स हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दैट आर पीएचपी है, पाइथन है, रूबी है, डॉट नेट है, सी प्लस प्लस है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें कि हम अपने लॉजिक्स वगैरह को लिखते हैं। लॉजिक्स को लिखते हैं सर्वर पे जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, देन जो भी आउटपुट होता है हमारा रिक्वेस्ट होती है वो आउटपुट फिर हमारे क्लाइंट साइड पे दिखने लगता है जो हमारे ब्राउजर्स पे। दूसरी चीज़ है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज जो कि हमारे सर्वर पे ही हमारे क्लाइंट साइड मीन्स हमारे ब्राउज़र पे ही रन करता है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक बीवी स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या है। पहले क्लाइंट साइड के बारे में हम जानते हैं। तो क्लाइंट साइड जो होता है रन और एग्जीक्यूट करता है हमारे क्लाइंट ब्राउज़र पे ही जो है, मतलब ब्राउज़र्स तो आपको पता ही होगा कि ब्राउज़र मोस्ट फेमस पॉपुलर ब्राउज़र्स आर लाइक गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के अलावा अगर आप देखें तो मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, एंड बहुत सारे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एंड इसके अलावा भी कई सारे ब्राउज़र्स हैं। सो जितने भी पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं उस पर अगर क्लाइंट जो है अपना रिक्वेस्ट डालता है और वो वहीं से एग्जीक्यूट हो जाता है आपके ब्राउज़र्स के थ्रू ही जो है, दैट इज़ नोन एज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है। इट इज़ लाइट वेट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट वर्क्स फास्ट एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड होगा यहाँ पे, माई पर्डन, वेट ए मिनट, इट्स सर्वर साइड। ओके, सो यहाँ पे जो है हम ये देख पा रहे हैं कि जो
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है ये लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सिंपल सी बात है कि छोटा प्रोग्राम होगा, आपने रन किया, एग्जीक्यूट किया, वो आपके ब्राउज़र पे ही रन करेगा एंड आउटपुट आपको वहीं पे दिख जाएगा। प्रोसेस कम होता है, 1 से 2 प्रोसेस। क्लाइंट ने जो है अपने रिक्वेस्ट को डाला एंड वो एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद से आपको वहीं ब्राउज़र्स के थ्रू ही रन होकर, आपके कंसोल पे रन होकर आपको वहीं दिखा देता है आउटपुट। सो सिंपल सी बात है कि जब आपके सर्वर नहीं, आपके ब्राउज़र्स पे ही रन कर देगा, तो प्रोसेस कम हो रहा है, तुरंत का तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इट टेक्स ये कम टाइम तो लेगा ही। जो डिस्प्ले ऑन अ क्लाइंट सिस्टम ब्राउज़र, इट रिप्रेजेंट टू द क्लाइंट ऑन HTML पेज। जैसा कि हमने बताया कि जो भी रिक्वेस्ट हम डालते हैं वो हमें ये HTML पेज पे ही दिख जाता है। मतलब जो भी ब्राउज़र्स पे आपने रिक्वेस्ट डाला तो वो आपके HTML पेज पे दिखता है। इट मीन्स कि आपके ब्राउज़र्स पे ही दिख जाता है HTML फॉर्मेट में जो है। और HTML डॉक्यूमेंट्स में अगर दिख रहा है मीन्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, these 3 languages are included there in that programming language, in that web page। फिर उसके बाद हम आते हैं अर्लियर। पहले जो हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे मोस्टली जो है, सो हम नेविगेशंस के लिए यूज करते थे, मतलब डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ के लिए, डाटा वैलिडेशंस के लिए, फॉर्म वैलिडेशंस के लिए, फॉर्मेटिंग्स के लिए। इट मीन्स कि जैसे फॉर्म वगैरह है, अगर आप कोई फॉर्म को भर रहे हो तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि ईमेल आईडी आपको फिल करना है वहाँ पे, चाहे पासवर्ड फिल करना है वहाँ पे आपको जो है। तो आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी आप डालते हैं, और अगर रॉन्ग ईमेल आईडी डाला, मतलब सपोज दैट कि आपका नाम मयंक है एंड आपने मयंक डाल दिया, तो वो प्रोसेस ही नहीं करता है, जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, लिखेगा कि रॉन्ग मेल आईडी। सो वहाँ पे आप मयंक 123@gmail.com समथिंग इस तरीके का अगर आप डालते हो, देन वो एक्सेस करेगा। एंड पासवर्ड में भी आपको तुरंत वहाँ मेंशन कर देगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू होता है। और अगर आजकल के यूज में अगर आप देखें जो है, ये तो पहले इस तरीके की चीज़ें यूज होती थी और आज भी यूज होती हैं, बट इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट रैपिडली ग्रोइंग कर रहा है और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड होते जा रही हैं। तो पहली चीज़ कि इट इज़ फास्टर है, ईजियर है, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है, टू डू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर आप देख रहे हो तो 2 प्रोसेस में होता है। क्लाइंट ने अपने रिक्वेस्ट को डाला, रन रिक्वेस्ट जो है आपका इंटरनेट पे एग्जीक्यूट हुआ, आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट हुआ। एक तरह से ये कहते हैं कि वेब ब्राउज़र जो है आपका एक ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, सर्वर पे तो उतना जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो क्लाइंट साइड होता है, आपने रन किया जावास्क्रिप्ट को, सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने रन किया, वो आपका फाइल जो है जिस भी फॉर्मेट है, अगर आपका JS में फाइल है, चाहे .css में फाइल है, चाहे HTML में फाइल है, वो तुरंत एग्जीक्यूट होकर आपको वहाँ पे ही मिल जाता है जो है। तो इट डजंट टेक दैट मच टाइम। ओके, दूसरी चीज़ है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूजुअली एक्सिक्यूट ऑन द बैक एंड ऑफ अ वेबसाइट, द यूजर इज नॉट एबल टू सी द कोड ऑफ अ बैक एंड प्रोग्राम। तो जो भी बैकएंड एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि मतलब सिंपल एक वेबसाइट हम देख रहे हैं, और वेबसाइट अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वेबसाइट पे बस हमें फ्रंट एंड की चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि जिसे एक यूज़र देख सके। एक सिंपल मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये गूगल का आप देख पा रहे हो, गूगल का ये होम पेज है ना। तो ये एक होम पेज आपको दिखा जो है, इस होम पेज के इस पे जो है फ्रंट एंड की ही चीज़ें दिख रही हैं कि HTML यूज हुआ है, CSS यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है। ये देखिए आप इस पे अगर डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे हूवर कर रहा है जो है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ही यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। बट इसके पीछे के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, लाइक इसके अगर इसमें पाइथन यूज हुआ है, अच्छा और भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर यूज हुए हैं, तो वो चीज़ आप वो लॉजिक बैकएंड प्रोग्राम्स के आप देख नहीं सकते हो जो हो। वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। पहले आप ऐसे देखिए कि आपको राइट मेनू दाबना है, क्लिक करना है आपको राइट मेनू एंड जाना है व्यू पेज सोर्स पे माउस के। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेज सोर्स पे आपको HTML के पूरे प्रोग्राम्स आपको दिख जा रहे होंगे जो है, CSS के जो है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट भी जाना चाहते हैं, देन आपको स्क्रिप्ट टाइप पे गए, आप क्लिक किया और आपको जावास्क्रिप्ट के भी प्रोग्राम पूरे जो भी कोड वगैरह लिखे गए हैं, वो सारे कोड आपको जावास्क्रिप्ट के भी दिख जाएंगे जो है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, अगर आप देखना चाहते हो तो HTML CSS जो जावास्क्रिप्ट होता है,
क्लाइंट साइड का तो सर्वर क्लाइंट साइड का तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको दिख जाएंगी, क्या उसके पीछे का प्रोग्राम्स है, HTML में आपने क्या लिखा है प्रोग्राम, CSS में क्या लिखा है। बट जो बैकएंड प्रोग्राम यूज होता है लाइक पाइथन है, और उसके अलावा आपका CSS है, एंड नॉट CSS, जैसे पाइथन है आपका, पाइथन के अलावा अगर आपने जावा का यूज किया है, जावा के अलावा PHP यूज किया है आपने, जो है जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट में, रूबी यूज किया है, तो वो प्रोग्राम आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि इतनी सारी फंक्शनलिटीज़ हैं यहाँ पे, बट आपको केवल HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट ही यहाँ पे दिख पा रही हैं जो। एंड इसके अलावा अगर आप आगे चलते हो, सो यही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन किया था अपने स्लाइड पे, जो है कि बैक एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके द यूजर इज़ नॉट एबल टू सी द कोड ऑफ बैक एंड प्रोग्राम, यू कांट एबल टू सी द बैक एंड प्रोग्राम। सही बात है, आप आपने बैक एंड के तौर पे अगर PHP का यूज़ किया तो आपका PHP का लॉजिक आपको दिखेगा नहीं जो है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्रिएट्स अ पाथ टू द वेबसाइट ऑफ अ डाटाबेस ऑल बिहाइंड द सीन विच ऑर्गेनाइज एंड रन ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो सर्वर साइड में क्या होता है कि वहाँ से आपकी डाटाबेस भी कनेक्ट होते हैं, तो डाटाबेस के थ्रू क्या होता है, हमारा CRUD ऑपरेशन वहीं से जो है रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। CRUD मीन्स कि क्रिएट, किसी डाटा को क्रिएट कर रहे हो, चाहे रीड कर रहे हो, चाहे अपलोड कर रहे हो, या फिर डिलीट कर रहे हो। किसी भी डाटा को आपने लिया, चाहे कोई एक फॉर्म भर रहे हो, तो क्या पे हो रहा है, फॉर्म भरने के बाद क्या हो रहा है, आपने कुछ डाटा को डाला है, वो डाटा इंसर्ट हो रहा है, दैट इज CRUD ऑपरेशन, दैट इज क्रिएट। आप एक डाटा को क्रिएट कर रहे हो या फिर इंसर्ट कर रहे हो सर्वर के अंदर जो। फिर होता है आपका रीड होता है, मतलब अगर आप डाटा को फेच करना चाह रहे हो कि आपके सर्वर में कोई डाटा है, यू जस्ट वांट टू सी दैट, कि क्या आप अपना प्रोफाइल चेक करोगे तो आपका नाम, आपके जो भी डेटास आपने डाले हैं वो दिखने लगेंगे। अपडेट, अगर आपके किसी डेटा में कुछ चेंजिंग होती है तो उस डेटा को अगर आप देखना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, देन अपडेट करते हो आप। एंड अगर कोई डाटा डिलीट करना चाहते हो डाटा, तो ये सारी चीज़ें आपके सर्वर पे होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पाइथन है, C++ है, PHP है, रूबी है, दीज आर द बैकएंड्स प्रोग्राम। और अगर ये आपका लोकल कंप्यूटर है, आपने प्रोग्राम को रिक्वेस्ट डाला है और वो इंटरनेट पे आपके गया, इंटरनेट पे जाने के बाद वहाँ जो आपका वेब सर्वर है प्रोसेसिंग करता है। वेब सर्वर प्रोसेसिंग करने के बाद से वहाँ पे सपोज डेट हमने PHP को लिया, PHP एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब लाइन बाय लाइन जो है इंटरप्रेट किया प्रोग्राम को जो है। एंड उसके बाद से MySQL पे जो भी डाटा अगर CRUD हो रहा है, मतलब क्रिएट, रीड, चाहे अपडेट या डिलीट करा रहे हो, देन उसके बाद से जो भी रिक्वेस्ट है आपका, वो रिक्वेस्ट आपके ही लोकल कंप्यूटर पे जा रहा है। तो प्रोसेस आप देख पा रहे हो कि 4 प्रोसेस हो गया, जबकि यही क्लाइंट साइड में जो है 2 ही प्रोसेस में हो जा रहा था, जो भी रन करा रहे थे आपका ब्राउज़र ही स्वयं जो है उस चीज़ को जो है रन कर दे रहा था, एग्जीक्यूट कर दे रहा था जो है। बट यहाँ पे सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, और सर्वर क्या करता है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेजेस है वो आपको दे भी देता है। आउटपुट जो आते हैं आपके, इसी में आउटपुट आते हैं, आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं दिखता है। एग्जाम्पल्स में मैं एक एग्जाम्पल, एक सिंपल दिखा देता हूँ आपको, मे बी आप एज ए बिगिनर होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो चीज़ें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप समझ पाओगे। जैसे कि हमने एक सिंपल एक HTML का प्रोग्राम लिखा, इसके अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिया, देखिए PHP को अंदर इंटीग्रेट किया PHP को, और ये अंदर इंटीग्रेट करने के बाद से यहाँ हियर इज़ द प्रोग्राम हमने लिखा है HTML में, एंड आउटपुट क्या है इसका, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ PHP प्रोग्राम। ओके, सपोज दैट हेलो वर्ल्ड दिस इज अ PHP प्रोग्राम हमने डाला। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि A34 डाला, B45 डाला, C = A+B, मतलब एक सम का प्रोग्राम हमने डाला। ये पूरे PHP में लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें जो है, जहाँ से जहाँ तक PHP का कोड है, अब आप ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, इस प्रोग्राम को हमने सपोज दैट एग्जीक्यूट किया PHP पे, ये रहा, हियर इज़ द प्रोग्राम सम ऑफ 2 नंबर्स। तो जो सम ऑफ 2 नंबर है वो तो आपके आगे 79 जो है, ठीक है। अगर यहाँ राइट क्लिक करके आप व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको केवल HTML प्रोग्राम ही दिख रहा है। जितने भी PHP हमने इंटीग्रेट किया था आपने जो है ये टेक्स्ट एडिटर पे, आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी नहीं सोर्स कोड पे। इट मीन्स कि जो भी बैकएंड प्रोग्राम होता है वो सर्वर पे ही रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद वो HTML CSS के ही फॉर्म में भेजता है आपको जो है प्रोग्राम का
आउटपुट नहीं दिखता है जो है आपको जो बैकएंड प्रोग्राम होता है उसका कोड नहीं दिखता है। ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है ताकि कोई लॉजिक चुरा ना पाए जो है किस लॉजिक्स के थ्रू जो है प्रोग्राम को लिखा जा रहा है। इससे क्या है कि अगर लोग लॉजिक्स वगैरह जान जाते हैं तो लूप होल वगैरह तमाम हैकर्स वगैरह लूप होल पकड़ लेते हैं किसी भी वेबसाइट का और हैक ईजिली कर लेते हैं। ओके, अब आगे हम चलते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that is used for a several website for a scripting web page. It is an interpreted full-fledged programming language that enables dynamic interactivity on a website. When applied to a HTML document, it is event-based programming language. Okay, ठीक है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जो कि आजकल तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ज़्यादा चल रहे हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चल रहे हैं। जैसे कि पहले सी चलते थे जो है, तो वो प्रोसीजरल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था, बट उसके बाद से डेवलप्ड हुआ। जैसे सी प्लस प्लस आया तो वो आपका उप्स कॉन्सेप्ट को लेके आया, जावा आया, एंड जावा स्क्रिप्ट है ये भी उप्स कॉन्सेप्ट का ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, रियल बेस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे क्या है कि प्रोग्राम काफ़ी जो है ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखा जाता है और बड़े सिंपल छोटे से ही कोड में जो है आप अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, और जावा स्क्रिप्ट यूज सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग वेब पेजेस। यहाँ इसका यूज हम करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए मोस्टली जो है। इट इज़ ए इंटरप्रेटेड फुल प्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इस इंटरप्रेटर का यूज़ होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में ये इंटरप्रेट होता है, ना कि कंपाइल होता है। जो जैसे सी था, सी प्लस प्लस है, ये कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मतलब आपने प्रोग्राम को लिखा, वो प्रोग्राम पूरा कन्वर्ट हुआ, रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। पूरा प्रोग्राम पहले रन एग्जीक्यूट होता है। अगर 20 लाइन का प्रोग्राम लिखा है तो पूरा 20 लाइन का प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन आउटपुट देगा आपको। बट यहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन आपको इंटरप्रेट करके दे देगा जो है प्रोग्राम, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है इसीलिए, और लाइट वेट होता है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है फुल प्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट enables डायनेमिक इंटरएक्टिविटी ऑन अ वेबसाइट व्हेन अप्लाइड टू a HTML डॉक्यूमेंट। ये जो HTML का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो वो एक जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वो प्रोग्राम होता है, बट अगर उसके अंदर इंटरेक्शन बनाना है आपको, आप चाहते हो कि वो प्रोग्राम आपका डायनेमिकली दिखे, जो है थोड़ा लुक उसका बेहतर दिखे, फंक्शनलिटीज उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखे जो है, तो वहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट तो यूज करना ही होगा। जैसे कि आप एक कार समझिए जो है, तो अगर एक कार बना रहे हो, एक सिंपल कार का डब्बा है, पहले तो कार एक टीन का डब्बा जैसा ही है, आपने बस डाला। अगर उसके अंदर जो डिजाइनिंग जितने भी पार्ट हैं, आप समझिए कि जो डब्बा है कार का, वो आपने जस्ट एक स्केलेटन सिस्टम समझा। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है तो इसका जो ढांचा है, एक स्केलेटन है, वो आपका HTML है। कार में आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि एक कार है सिंपल, और जितने भी उसके लोहे के पार्ट हैं, एक कार का जो स्ट्रक्चर है वो आपका HTML पार्ट है। और अगर उसमें जो डिजाइनिंग आपने कर दिया है, जैसे कलरिंग कर दिया, हेडलाइट्स वगैरह लगा दिए और बहुत सारी चीज़ें, सो ये आपका CSS हो गया। एंड उसके बाद से जो उसके अंदर मेन पार्ट है आपका इंजन। उसके अलावा जो फंक्शनलिटीज़ है, जैसे सेल्फ है, लाइट कब जलेगी, कब, ये सारे फंक्शंस वगैरह जो डालने होंगे वो आपका जावा स्क्रिप्ट करता है। ठीक है, सो वो सिंपल सी बात है, वो कार को सुंदर तो बना ही देगा जो है कि तब डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ अगर आपने ऐड कर दिया उसके अंदर तो। ओके, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड का मतलब है कि ये एक इवेंट क्रिएट करता है जो है किसी फंक्शंस के लिए जो है। जैसे कि हमने दिखाया आपको कि ये होम पेज है। होम पेज, अगर हम सपोज दैट गूगल क्रोम का ही आपको एक होम पेज दिखाते हैं। सो ये होम पेज आपको दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये इवेंट बेस्ड है। अगर आप, ये जीमेल है, यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट होगा। अगर आप जैसे अगर क्लिक करते हो तो ऑन क्लिक पे जावा स्क्रिप्ट पे ऐसा कोड लिखा होगा, प्रोग्रामिंग की गई है कि जीमेल आप जैसे ओपन करोगे तो जीमेल आपका ओपन हो जाएगा। गॉट इट। एंड इसी के अलावा ऐसे ही और भी तमाम फंक्शनलिटीज़ हैं। तो ये जो वेब डेवलपमेंट में इस तरह की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ अगर डाली जाती हैं तो वहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है कोड को डायनेमिक बनाने के लिए जो है। एंड इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अगर जावास्क्रिप्ट के फीचर्स की बात अगर की जाए तो लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड है, जो कि पहले ही हमने बता दिया, आपको डिस्कस कर दिया कि इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लाइट वेट रहेगा ही, क्लाइंट बेस्ड है इसलिए लाइट वेट है। पॉपुलर ब्राउज़र, जितने भी पॉपुलर ब्राउज़र्स है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, लाइक गूगल क्रोम है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एंड इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, सफारी है एंड ऑल। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर इसमें कोई फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे कोई वेरिएबल बना रहे हो, आगे हम देखेंगे, तो उसके अंदर अगर आप सपोज दैट एप्पल नाम का एक वेरिएबल चाहे फंक्शन आपने बनाया, तो एप्पल अगर आपने ऐसा अगर एक कैपिटल एप्पल लिखा है आपने कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में, तो दोनों अलग चीज़ हो जाती हैं जो है। सो ये केस सेंसिटिव, अगर एक भी लेटर में कैप्स का भी डिफरेंस आ गया अगर लेटर्स में जो है, तब भी जो है ये उस चीज़ को नहीं मानेगा, दैट इज डिफर हो जाएंगे वो दोनों के दोनों जो है। इट मेक्स द वेबसाइट इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली जो है। सिंपल सी बात है कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने का ही इसका मेन काम होता है, एंड यूजर फ्रेंडली, ताकि एक यूजर्स को जो है काफ़ी फ्रेंडली लगे, यूजर्स बहुत ईजिली इंटरेक्ट करके उस वेबसाइट से जो है अपने वर्किंग पर्पज़ के लिए यूज कर सके। इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल यूजर ओवर द वेब ब्राउजर, और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे यूज होते हैं, लाइक विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे इसका आप यूज कर सकते हैं। वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट। सो सिंपल सी बात है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने सारे फंक्शंस है, इवन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपका माउस है, जैसे किसी आपको हमने दिखाया ही है कि गूगल क्रोम पे जो माउस हुवर हो रहा था वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे माउस हुवर है, जैसे कि आपने क्लिक किया तो बटन पे कभी राइट जैसे हुवर होने लगता है। इट मीन्स कि आप ऐसा देखिए, आपने यहाँ पे देखा, ये हमने हुवर किया तो यहाँ पे आपको जो है एक स्क्वायर टाइप शेप में दिखने लगा। होम पे हमने डाला तो स्क्वायर टाइप में, तो ये सब आपका हुवर प्रोसेस है। इसको डबल क्लिक करोगे, चाहे सिंगल क्लिक करते हो, तो वो ऑन क्लिक फंक्शन है इसका, जिसके थ्रू जो है वो उस लिंक पे जो है चला जाएगा, और वो जो भी आप सपोज दैट कि ये लिंक है, इस पर अगर आप एक क्लिक करते हो तुरंत यूट्यूब खुल जाएगा, क्योंकि इस पर जो है यूट्यूब की लिंक पड़ी हुई है। ओके, क्लॉक है, टाइमर है, की प्रेस है, स्क्रॉल है, लोड है, रिसाइज है, इस तरीके के बहुत सारे तमाम फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में है, और इसे आप ऐड कर सकते हैं। इन तरह की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ है आप एक वेब पेज पे बना सकते हैं, एक वेबसाइट में बना सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट को काफ़ी सुंदर बनाता है, मोर कंपेटिबल और मोर फंक्शनलिटीज़ के साथ बनाता है, ठीक है। स्कोप ऑफ जावास्क्रिप्ट अगर आप देखें तो वेब डेवलपमेंट में भी यूज है जावास्क्रिप्ट का, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी है, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में। पहले इसे एज अ वेब डेवलपमेंट में ही यूज किया जाता था, बट नाउ इट इज़ मोबाइल ऐप डेवलपर भी यूज करते हैं और डेस्कटॉप ऐप डेवलपर भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं देन यहाँ पे जो है कुछ इसके फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हें आपको पढ़ना होगा, लाइक जेक्वेरी है, नोड जेएस है, एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है एंड व्यू जेएस है, ओके। एंड उसके अलावा अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, मतलब कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हैं, देन वहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का यूज हम कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जैसे नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव, एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस के यूज हम कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, देन आपका मतलब जैसे आपका पीसी है चाहे लैपटॉप है, उस पर जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन जेएस की जानकारी आपको होनी चाहिए। थ्रू दैट यू कैन गो देयर एंड बिकम अ डेस्कटॉप ऐप डेवलपर, ओके। फंक्शनलिटीज़ की बात अगर की जाए जावास्क्रिप्ट में, तो लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज़ आर देयर, लाइक पॉपअप विंडोज़ होते हैं, जैसे कि अगर किसी वेबसाइट को आपने खोला, लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि अपग्रेड है, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, अपग्रेड की वेबसाइट, और चाहे तमाम वेबसाइट्स हैं, अगर आप जैसे ओपन करते हो तो वहाँ पे एक पॉपअप विंडो तुरंत आ जाएगा कि आप अगर इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फॉर्म को पहले भरिए, चाहे कुछ ना कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं जो लाइक ओमेगल की वेबसाइट है, अगर कोई ओमेगल खोलता है तो उस पर पहले पॉपअप आ जाता है इस तरीके का कि आप 18+ हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके के कुछ भी आप कंडीशन डालना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके फंक्शनलिटीज़ का यूज होता है, ये वहाँ पे पॉपअप विंडोज़ के लिए है। मैप्स जो वेबसाइट में यूज होते हैं उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। कैलेंडर्स अगर यूज करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, डालना चाह रहे हैं आप,
कराउजल्स, एनिमेटेड स्लाइडर, ड्रॉप डाउन है, फॉर्म वैलिडेशन है, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर और ऐसे तमाम फंक्शनलिटीज अगर आप ऐड करना चाह रहे हो अपने जावास्क्रिप्ट में अपने वेबसाइट में तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द स्किल क्लब को। थैंक यू।